ऑन नहीं था। हाँ, सॉरी फॉर दैट, मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अब वॉइस आ रही है। यह ये प्यारी सी मधुर सी ध्वनि सर की कहाँ गई। सिर्फ लिप्स हिल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। चलो ये आवाज़ आ गई है तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः पुनः स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। और ये फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर ये क्लास है, सोशोलॉजी को लेकर। हाँ, और यहाँ पर इस क्लास के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोशोलॉजी को अभी तक कुछ नहीं करवाया था, लेकिन जब करवाया है तो सीधा पैकेज दिया है, फुल फ्लैश धमाके वाला पैकेज, जहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब आपकी डिमांड थी कि सर यूनिट 5 जो है ना उसकी अलग से क्लास लीजिए, तो वो आपको क्लास मिलेगी अलग से। और ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये अल्टीमेटली आपके मैराथन क्लास इस पर आएगी। तो अब ये जो क्लास अभी मैं ले रहा हूँ आपके लिए, अगर इस क्लास को अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता है तो आपकी अगली जो क्लास है ना वो सबसे पहले ली जाएगी। तो एज चॉइस यू, कि अगर आपकी डिमांड है तो इस क्लास को बेहतर प्यारा सा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। हाँ जी, तो नमस्ते ऑल ऑफ यू जी, बिल्कुल हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं और आपके लिए तगड़ी क्लास लाएंगे, ज़बरदस्त लाएंगे। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमारे ऊपर विश्वास किया ना, तो फोर्थ में भी झंडे गड़े जाएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। और ये जो पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस आपको क्लास, आपकी डिमांड, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी फीडबैक। तो बात करते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि मेड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, ये याद कर लीजिएगा। इसी तरह से है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है प्राक्कलन का अर्थ क्या है। अवधारणा को परिभाषित कीजिए। अवधारणा का मतलब क्या, देखो आपकी 4 यूनिट तो है ना बिल्कुल इजी है, आपको लोड नहीं लगेगा। 5वीं यूनिट ही हार्ड है, हाँ ये मैं समझता हूँ, वो मैं करवाऊंगा। आगे बात करते हैं, संरचित प्रश्नावली क्या है। तथ्य को परिभाषित कीजिए। निर्देशन क्या है, सारणियन क्या है, बहुलक क्या है, और माध्यिका यानी मीडियम का सूत्र बताइए। तो ये छोटे प्रश्न जो आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी डिमांड रही तो बड़े प्रश्न भी सॉल्यूशन करवा दूंगा, छोटे तो करवाऊंगा। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्लियर, नमस्ते। तो देखिए नेक्स्ट इसी तरह छोटे प्रश्न है कि अनुसंधान से आपका क्या आशय है। सामाजिक अनुसंधान की कोई 2 विशेषता बताइए। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है। पद्धति से आप क्या समझते हैं। अवधारणा अवधारणा को परिभाषित कीजिए। प्राक्कलना के 2 स्रोत बताइए। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है। अनुसूची को परिभाषित कीजिए। निर्देशन से आप क्या समझते हैं। एंड माध्यिका का अर्थ बताइए। हाँ जी, हेलो है जी, बिल्कुल नमस्ते जी। हाँ बोलिए, बताइए जी जी बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं इस प्रकार से, आगे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये तो आपके छोटे प्रश्न हो गए, ये तो आपके छोटे प्रश्न हो गए, तो आपको बेहतर करवा देंगे। अब जो आगे बताने जा रहा हूँ, जी बिल्कुल, अगली क्लास आपके 9:15 के आसपास रेडी है, बस रेडी रहिए, हिस्ट्री क्लास आएगी। अब देखिए आगे जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये है लॉन्ग इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इसके बाद इसी में मैं आपको बोनस प्रश्न भी बताऊंगा जो लास्ट में बताऊंगा। देखिए पहली यूनिट फर्स्ट, सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए और उसके विशेषताओं को बताइए। व्यक्तिगत अध्ययन की विधि क्या है, सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये 100% प्रश्न आने वाला है, लगा दीजिए थप्पा। यूनिट 2, प्राक्कलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए और सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। याद कर लीजिएगा क्योंकि स्पष्ट तभी होगा। आगे बात करते हैं यूनिट 3, अवलोकन के गुण और दोष की चर्चा कीजिए। साक्षात्कार के प्रकार कितने होते हैं उस पर चर्चा करना है। प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। और सहभागी अवलोकन पद्धति की विवेचना कीजिए। क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ 4 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो बता रहा हूँ, और क्या बताएं, वही तो बता रहा हूँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनिट 4 से देव निर्देशन पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाना है। निर्देशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए या वर्गीकरण क्या है इसके उद्देश्य जो बताना है। फिर यूनिट 5 से है कि बहुलक को परिभाषित कीजिए और उसकी विशेषता क्या है। बहुलक यूनिट 5 जो डर है ना वो यहाँ खत्म करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में सांख्य की उपयोगिता और उसकी जो लिमिटेशन है उस पर चर्चा करनी है। और माध्य से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अनुसंधान में माध्य के गुण
और दोष पर चर्चा कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, पर यूनिट से जो बोनस प्रश्न और कहते हैं ना सीधे एग्जाम में टिप टॉप आने वाले प्रश्न है वो मैं बता रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ से, ये है वो अल्टीमेटली जहाँ आपके 100% आपके प्रश्न मिलेंगे, 100% मोस्ट प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। देखिए, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों को लिखिए। पहला, अवधारणा व प्राकलन किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है स्पष्ट करना है। प्रश्नावली व अनुसूची में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। निर्देशन को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषता बताइए। निर्देशन, सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ और प्रकृति को समझाइए। अवधारणा को परिभाषित कीजिए और अवधारणा के संचार की समस्याओं को स्पष्ट करना है। फिर नंबर 7 है, अनुसंधान की रचना संबंधी कौन से निर्देशन बिंदु है एवं ग्रामीण सर्वेक्षण में इसकी जो उपयोगिता है उस पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के प्रसंस्करण की महत्वता को समझाइए। और ये 2 तगड़े प्रश्न हैं कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करना है, ये वाला 5वां यहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है देख लीजिए कि माध्य की गणना कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये प्रश्न और इसी तरह इसी टाइप के आपके यूनिट 5 में प्रश्न आएगा 12 नंबर का। कितना नंबर का? 12 नंबर का। तो ध्यान रखना, या तो बहुलक का पूछा जाएगा या माध्य का पूछा जाएगा। गणित नहीं है सोशियोलॉजी, लेकिन इस बार आपके 5वीं यूनिट बड़ी तगड़ी है, बड़ी तगड़ी है। क्लियर? तो ये जरूर देख लीजिएगा। और इस तरह से मैंने आपके 4th सेमेस्टर में आने वाले तगड़े प्रश्न जो है वो बता दिए। क्लियर? तो मिलता हूँ आपसे अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।